बहुत अरसा पहले एक कदीम शहर में एक खामोश मस्जिद थी। उस मस्जिद के कोने में एक नौजवान रहता था, दिन रात सिर्फ इल्म और दीन की राह में मसरूफ। एक रात जब शहर में अफरा तफरी मची हुई थी, एक बेबास औरत पनाह की तलाश में भागती हुई उस मस्जिद में पहुंची और बोली, बाहर हालात बहुत खराब हैं, मैं घर नहीं जा सकती, मेहरबानी करके मुझे यहाँ रात गुजारना इजाजत दीजिए। नौजवान ने उसकी मजबूरी को समझा और फौरन इजाजत दे दी। औरत एक तरफ बैठ गई और नौजवान फिर से अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। लेकिन औरत ने देखा कि वो अजीब हरकतें कर रहा है। हर थोड़ी देर बाद वह अपनी उंगली को चिरागढ़ की लौ के पास ले जाता। जैसे ही उसे जलन महसूस होती, वह फौरन अपनी उंगली पीछे हटा लेता। फिर वह मुताला में लग जाता और दोबारा वही अमल दोहराता। औरत सोचने लगी, यह नौजवान क्या कर रहा है, क्या यह पागल है? जब सुबह हुई और रास्ते साफ नजर आए तो नौजवान ने कहा, अब नमाज का वक्त हो रहा है, नमाजी आने वाले हैं, लोगों में बदगुमानी ना हो, इसलिए बेहतर है आप अब यहाँ से चले जाएं। औरत ने उठते हुए कहा, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। पूरी रात आप अपनी उंगली आग में क्यों डालते रहे? नौजवान ने कहा, यह मेरा जाती मामला है। जब औरत ने बहुत इशारा किया तो नौजवान ने गहरा सांस लिया और राज खोल दिया। जब आप यहाँ आई तो मेरे दिल में नफ्सी ख्वाहिशात ने सर उठाया और मेरा नफ्स मुझे बुराई की तरफ उभारने लगा। मैंने फौरन अपने आप से कहा, अगर तू इस दुनिया में गुनाह की लज्जत लेगा तो तुझे आखिरत में जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। अपने नफ्स को सबक सिखाने के लिए मैंने अपनी उंगली चिराग की लौ के करीब रखी और कहा, अगर तू इस मामूली सी आग की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नुम की आग की शिद्दत कैसे बर्दाश्त करेगा? बस जब भी शैतान मुझे बहकाने की कोशिश करता, मैं फौरन यही करता रहा और यूं पूरी रात गुजर गई। ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से सर झुकाकर वहां से चली गई। इस वाकया का सबका यह है कि एक सच्चे दीनदार की जिंदगी यही है कि वह अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे और हर लम्हा अपनी आखिरत को याद रखे।